आपको याद होगा विंडोज़ 9 याद है आपको? आईफ़ोन 9 याद है? नहीं याद है ना? क्यों याद होगा? क्योंकि ये लॉन्च ही नहीं हुए आज तक। ना तो आईफ़ोन 9 आया, ना विंडोज़ 9 आया। ऐसे ही हमारा साल 2020 आया तो सही लेकिन कोई काम का नहीं निकला। बिल्कुल बेकार, वर्स्ट। लोग कह रहे हैं इसे डिलीट कर देना चाहिए। एग्ज़ैक्टली द सेम थिंग कि ना तो आईफ़ोन 9 आया, ना विंडोज़ 9 आई और उसी के हिसाब से ही हमारा उसी स्ट्रक्चर पे चलते हुए ही, उसी ट्रेंड पे चलते हुए ही हमारा 2020 जो साल है, वो भी नहीं आया। यही मानना पड़ेगा क्योंकि 2020 में कुछ काम तो कर नहीं पा रहे थे हम। आज मैंने बात करनी है आपसे लॉकडाउन 3.0 लॉन्च कर दिया गया है 4 मई से, लेकिन कई जगहों पे कुछ एसेंशियल सर्विसेज के अलावा भी कुछ सामान की दुकानें और कुछ चीजें खोल दी गई हैं। अब आप सब लोगों ने बाहर आना जाना शुरू कर दिया है। तो बाहर आना जाना शुरू करने के बाद में क्या दिक्कत परेशानी हो गई थी? उल्टा ज्यादा चांसेस हो गए कोरोना के बढ़ने के। अब बाहर लोग आए जाएंगे तो कोरोना के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो कोरोना के साथ में हमारे को जीने की आदत डालनी पड़ेगी। जो पीछे हमारे को 1.5-2 महीने की ट्रेनिंग मिली है उसको ही हमें कंटिन्यू करना है और वो कंटिन्यू करके हमारे को प्रूव करना है कि हम कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी महामारी आ जाए, उसके साथ में लड़ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। आज कुछ घटनाएं घटी हैं दोबारा से, जैसे कि हमारी दारू की दुकानें खुलने के बाद में कई सारे इश्यूज आ गए, हमारे केजरीवाल जी भी उससे परेशान हुए, लेकिन अल्टीमेटली ये तो होना ही था क्योंकि यहाँ के लोगों को कुछ चीज चाहिए होती है ना, तो वो उसके पीछे भागना शुरू कर ही देते हैं कैसे भी, और फिर वो भूल जाते हैं कि वो कोई चीज का पालन कर रहे थे, कोई चीज को फॉलो कर रहे थे, वो सब चीजें भूल जाते हैं, बस उन्हें याद रहती है तो एक वो चीज जो इनको चाहिए होती है। तो उसी के दौरान में मैं ये वीडियो बनाकर आपको एक जनरल सी सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है आप इस चीज से डर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये बात सच है कहीं ना कहीं। क्या है जी? आप आज की डेट में बाहर जा रहे हैं, आप जब बाहर जाते हैं तो आपको ये तो पता नहीं है कि बाहर जाने के बाद में किसे कोरोना है किसे नहीं है। हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक केस हो, जिसको कोई सिम्टम ना हो, लेकिन उसके अंदर कोरोना घूम रहा हो, वो कैरियर बन के मार्केट में घूम रहा हो, तो उस केस में वो व्यक्ति आपको कोरोना से पीड़ित कर सकता है और आप बाहर जाओगे तो शायद कोरोना लेके घर पे आ सकते हो, क्योंकि आप घर आने के बाद में तो जो बाहर जाने के बाद बंदा भूल सकता है कि मुझे कोई चीज का पालन करना है, वो घर आने के बाद भी तो भूल सकता है। वो ना धोए हाथ, ना चीज साफ सुथरा करे, वो बस ये सोचे कि हाँ जी मैं बाहर जाके सामान लेकर आ गया हूँ और वो कहानी खत्म हो गई है। तो ये मत भूलिए कि आप बाहर जाके कोई वायरस भी साथ लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो आप घर लाने के बाद में आप आपके ऊपर नहीं, मैं मिस्टर एक्स को इंट्रोड्यूस करता हूँ इस वीडियो में। मिस्टर एक्स एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ये सोचता है कि मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती, मैं बाहर जाऊं अंदर जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर एक्स बाहर घूमने चले जाते हैं। मिस्टर एक्स जब बाहर चले जाते हैं तो उनके साथ में एक कोरोना नाम की बीमारी वो साथ ले आते हैं घर में। अब वो सिर्फ साथ में ले आएंगे तो उसके बाद में क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा या मंजूर कोरोना होगा, है कि नहीं? जब वो घर पे आएंगे तो वो और लोगों को कोरोना फैलाएंगे। तो जब वो व्यक्ति घर पे आएंगे तो कोरोना फैलाएंगे और उस कोरोना के फैलने के बाद में उनको तो उठाएंगे ही उठाएंगे, उसके साथ में पूरे घर वालों को और क्वारंटीन कर देंगे। जब उनके घर वालों को क्वारंटीन कर देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस उनके यहाँ पर लोग आना जाना बंद कर देंगे। और अगर मान लीजिए ये जो क्वारंटीन हुए उनको आइसोलेशन सेंटर पे ले जाया गया, उनके घर परिवार वालों को, वो उनको आपस में मिलने नहीं दिया जाता भाई साहब। अगर आप ये सोच रहे हो कि वहां जाकर आप मिल सकते हो और कोई मान लीजिए कि उस मिस्टर एक्स की फैमिली के अंदर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी थी, पहले से कोई सांस लेने की दिक्कत थी, कोई अदर तरह की इश्यूज था, तो उनके ऊपर तो और ज्यादा खतरा हो गया। आपकी फैमिली के अंदर मान लीजिए 7 लोग हैं और 7 के सातों को आइसोलेशन सेंटर पे ले जाया गया है, तो उस आइसोलेशन सेंटर में ले जाने के बाद में आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते, आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अगर उन 7 में से कोई 2 व्यक्ति मर जाते हैं या कोई एक व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बॉडी भी आपको देखने के लिए नसीब नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लीजिए और आज हम उसी बात को चर्चा करते हुए, इसी बात को और बढ़ाते हुए हम कुछ केसेस देखेंगे मिस्टर एक्स के। मान लीजिए पहला केस है, मिस्टर एक्स मार्केट में गए और मार्केट में जाके कोरोना घर पे ले आए
और उनको पता चल गया कि हाँ जी मुझे इशू है, और उस केस के अंदर उनको क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो वो हॉस्पिटल जाने से पहले उनके पास में कुछ 4-5 चीजें ऐसी हैं जो कि उन्हें तैयार कर लेनी चाहिए। आप पहले घूमने जाते थे ट्रैवलिंग के लिए जब भी आप बाहर जाते थे तो एक बैकपैक करते थे ना, उसी तरह से आज की डेट में आप कोविड का इलाज कराने के लिए अगर आप जाओगे तो आपको फिर से एक बैकपैक करना पड़ेगा। आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि हाँ जी मुझे 14 दिन के लिए जाना है, तो आपने क्या अपना ब्रीफकेस तैयार कर लिया 14 दिन के लिए? आपने अपने कपड़े निकाल के रख लिए? आपने वहां जाने के लिए आपको कोई कैश की रिक्वायरमेंट है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है। कोई ऐसा रीजन हो सकता है कि आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी हो, तो आपको अपनी जेब में भी 10-15 हजार रुपए रखने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पे आपको मान लीजिए आप जब चले जाओगे, आप ही कर्ता ऑफ द फैमिली हो, तो पीछे अगर फैमिली को आइसोलेशन सेंटर पे ले जाया गया, उनकी टेस्टिंग हुई, तो टेस्टिंग होने के बाद में मान लीजिए नेगेटिव आ गए और उन्हें घर भेज दिया जाता है, तो उस केस में उन व्यक्तियों को घर चलाने के लिए कहां से पैसा मिलेगा? तो उसके लिए आप ब्लैंक चेक साइन करके रख सकते हैं घर में। कुछ एटीएम कार्ड, एटीएम के पासवर्ड्स अपनी वाइफ या अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर आप मान लीजिए वहां पर जाते हैं तो अपने साथ में क्या क्या रखेंगे, अपना जब इलाज कराने के लिए जाएंगे तो आपने जो ब्रीफकेस बनाया है ना सर, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, टू डू लिस्ट। हमारे को क्या क्या साथ में लेकर जाना है। हमारे को मोबाइल का चार्जर लेके जाना है, मोबाइल ले जाना तो आप भूलेंगे नहीं, लेकिन चार्जर ले जाना भूल जाएंगे, फिर वहां पे जाके रोएंगे कि मेरे पास तो मोबाइल का चार्जर नहीं है। वहां आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा। मैं पहले बता रहा हूं आपको, आपको सेल्फ हेल्प करनी है। तो मोबाइल का चार्जर, मोबाइल की लीड अगर आपको लेकर जानी है, और उसके अलावा कोई पावर बैंक लेकर जाना है। उसके अलावा आपको कोई बुक्स लेके जानी है, अगर आपको कोई बुक्स पढ़ने का शौक है, अगर आपको कोई किताब लिखने का शौक है, कोई डायरी लिखने का शौक है, तो उसके साथ में वो सामान लेके जाइएगा। मतलब आपको प्रॉपरली, जैसे आप ट्रिप के लिए तैयारी करते थे ना, ऐसे ही कोविड-19 की भी एक ट्रिप है, इसके लिए आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। तो पहले केस के अंदर हमने देखा कि मिस्टर एक्स बीमार हो गए और उनके परिवार वाले सेफ रह गए किसी भी तरीके से, क्योंकि उन्होंने शायद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लिया हो घर पे, या कोई और रीजन हो सकता है कि भाई उनके ऊपर इन्फेक्शन नहीं लगा किसी कारणवश। तो मिस्टर एक्स को अपना जो है पीछे अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पीछे से उसका घर का अरेंजमेंट करने के लिए वो कहाँ से पैसे लेके आएंगे, कहाँ से कैश का यूज करेंगे, वो सब चीजें जो है एक अरेंज करके एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रखकर बताकर जानी पड़ेगी। इसकी भी प्लानिंग हमें आज से लेकर चलनी पड़ेगी। आप हमेशा अपने साथ में मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर रख सकते हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी जो है वो, उसके अंदर गवर्नमेंट ने कोविड की सारी चीजें, कोविड का सारा इलाज कवर कर दिए सभी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। तो आपकी अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख रुपए का खर्चा अगर आप हॉस्पिटल में जाकर करते हैं तो वो आपकी पॉलिसी से हो सकता है, लेकिन वो पॉलिसी आपके पास होनी तो चाहिए ना। पॉलिसी के सारे कागज आपके पास हैंडी फॉर्म में आपके बैग के अंदर जरूर उसका पार्ट होना चाहिए। अगर आपके पास में कोई पेट है, अगर आप घर में कोई कुत्ता बिल्ली, जैसे लोगों को आदत होती है पालने की, या कोई तोता, या फिर कई तरह के लोग पालते हैं अपने घर में पेट्स जो हैं, तो उसके लिए भी आपको अरेंजमेंट करके जाना पड़ेगा। चाहे तो आप अपने फ्रेंड्स के से बात कर सकते हैं, या मतलब इनके लिए कोई फैसिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं, तो वहां पर हमारे को पहले से ही बात कर लेनी चाहिए कि भाई अगर हमारे यहाँ पर कोई इशू होता है तो प्लीज आप हमारे पेट को ले जाइएगा, हम आपको कॉल कर देंगे, या कुछ भी इस टाइप से। ठीक है। एक और छोटी सी बात बीच में डिस्कस कर लेता हूं कि जैसे आप यहाँ से क्वारंटीन सेंटर जाएंगे तो उस बीच में आपका घर को जो सरकार है वो अच्छी तरह से सैनिटाइज करती है। तो जो सैनिटाइज करने वाले व्यक्ति आएंगे, देखो कहीं ना कहीं हम भारत देश में रहते हैं, किसी का जो ईमान है डगमगाते हुए हमें पता नहीं कब कितनी देर लगे। तो अपने घर के अंदर जो चीजें आपकी रखी हैं, जो मिस्टर एक्स के घर में जो चीजें रखी हैं, मिस्टर एक्स को क्या करना चाहिए कि उन चीजों को कोई सेफ प्लेस पे, कोई हिडन प्लेस पे छुपा देना चाहिए, ताकि कोई वहां पर सैनिटाइज करने के लिए आए और ढूंढने का प्रयास करे तो उसको ना मिले। जो आपकी महंगी चीजें हैं, जो आपकी महंगी वस्तुएं हैं घर में, या तो आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पर भिजवा दीजिए, या फिर अगर वो कोई नहीं लेने आ सकता तो उसके लिए कोई एक प्लेस रखिए जहां पर कि आप उसको छुपा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम केस 2 ले लेते हैं। केस 2 के अंदर मान लीजिए जो मिस्टर एक्स हैं वो तो बीमार हुए ही हुए, साथ में उनके सारे व्यक्ति भी बीमार हो गए घर के। तो उसके अंदर मान लीजिए जब वो बीमार होके वहां पर गए, अपना इलाज कराने के लिए गए, तो मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। मिस्टर एक्स जो थे
घर के करता धरता जो थे वो मर गए, तो उस केस में जो उनकी फैमिली है जो ठीक होके वापस आ रही है घर में, वो अपना जीवन यापन कैसे करे? उसके पास तो कुछ है ही नहीं। उसके पास कुछ पता ही नहीं है कि मिस्टर एक्स क्या-क्या काम करते थे, मिस्टर एक्स जो है क्या-क्या चीज़ें अपने पास रखते थे, उनकी क्या-क्या पॉलिसीज़ चल रही है, उनके क्या-क्या एक्सपेंसेस हैं। तो इनका सबका एक चार्ट बनाकर ना आप घर में सभी व्यक्तियों को दे दीजिए। अब ये वो वक़्त नहीं रहा कि हमें छुपाकर चलना है, हमें बचाकर चलना है, ऐसा कुछ मत करिए। सीधा-सा कांसेप्ट है, एक डायरी बनाइए या एक पेपर बनाइए जो कि आप अपनी वाइफ को बताते हैं चीज़ें या अपने पेरेंट्स को बताते हैं, तो अपने घर में जिसको भी बताते हैं उसके पास में एक पेपर जो आप बनाएँगे जिसमें आपके सारे पासवर्ड, सारे कीज़ जो आपकी गाड़ी की की है, आपके कोई घर में स्कूटर है, बाइक है या कोई भी की है या कोई अदर फ्लैट्स की है, उनके कागज़ हैं, म्यूचुअल फंड के कागज़ हैं, जितनी भी और पॉलिसीज़ होती हैं उनके कागज़ हैं या कोई और नई चीज़ जो कि आपने कोई हिडन वे में रखी हुई थी या फिर कोई आपके बैंक का लॉकर है उसकी कीज़ हैं, तो ये सब चीज़ें एक जगह पर असेंबल करके रखिए, क्योंकि ये चीज़ें जब ज़रूरत पड़ती है ना तब मिलती नहीं, ठीक है? तो इसलिए आपको क्या करना है, केस 2 के अंदर मान लीजिए जो मिस्टर एक्स हैं वो मर जाते हैं, तो उसके पीछे उनको ये नहीं पता कि कितनों के पैसे लेने हैं, कितनों के पैसे देने हैं। तो उसकी भी एक डेटस क्रेडिटर्स की लिस्ट तैयार होनी चाहिए, मिस्टर एक्स के पास में डायरी के अंदर ये सब चीज़ें लिस्ट तैयार होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, तो काफ़ी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है फैमिली को। तो इसलिए कृपया करके एक ये काम बिल्कुल ज़रूरी है, ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जितनी भी आपकी लिस्टिंग है वो एक प्रॉपर पेज बनाइए या फिर एक बुकलेट बनाइए, जिसमें आप सारे अपने पासवर्ड, बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड, कौन से उसपे ओटीपी आता है, सारा मोबाइल नंबर। देखिए ये कहीं न कहीं है तो गलत, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल तरीके से ही आप बनाइए और उसके बाद में उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को समझाइए अपनी फैमिली को कि आप इस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से पढ़ सकते हैं। आप सारी बात सच मत लिखिए उस पेपर के अंदर उनको जोड़ने के लिए बताइए कि अगर आपका पासवर्ड XYZ@ABC है, तो उनको बता दीजिए कि XYZ के आगे एट द रेट तो ठीक है, एट द रेट मैंने हटा दिया है। XYZ ABC जो है, वो XYZ ABC के बीच में एट द रेट आएगा। उस एट द रेट को कहीं दूसरी जगह पे उनको लिखवा दीजिए। मतलब इस तरीके से कुछ कॉन्फिडेंशियल को लॉक्ड फॉर्म में बताने का प्रयास कीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2 आएगा तभी पार्ट 1 जुड़ेगा। उसी को मिलाकर आपका फाइनली स्ट्रक्चर निकलेगा। तो इस तरीके से मिस्टर एक्स को पहले से प्लानिंग करके जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब व्यक्ति मर जाता है ना तो उसकी बॉडी तक नसीब नहीं होती देखने के लिए उसकी फैमिली को कोविड-19 के चलते हुए। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखें, उसके घर में जो बच्चे हैं उसका खास तौर पे ध्यान रखें। अगर आपको पता लग जाता है जैसे मिस्टर एक्स को पता लग गया कि हाँ भाई मैं बीमार हूँ, तो उसको सबसे पहले अपने आप को अपने बच्चों से दूर कर लेना चाहिए, अपनी फैमिली से दूर कर लेना चाहिए। लेकिन मिस्टर एक्स ने यहाँ पर नहीं किया बल्कि उनको घर में फैलाया पूरी तरह से। तो ये केस 2 हुआ। केस 3 केस 3 के अंदर मान लीजिए कि मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स सिर्फ फैमिली के अंदर यही 2 लोग हैं और उनके बच्चे हैं। अब हुआ क्या घर में पूरा कोरोना फैल गया। बच्चे जो हैं वो बाय चांस हमारे बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं अब्रॉड में या फिर कोई और सिटी के अंदर फँसे हुए हैं अलग तरीके से। लेकिन इस बीच में दोनों व्यक्ति जो मिस्टर एक्स हैं और मिसेस एक्स हैं, वो कोरोना का इलाज कराने के लिए जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अब पीछे से बच्चे क्या करें? पीछे बच्चों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए उनके लिए भी पहले से अपनी कोई विल, अपना नॉमिनेशन ये देखिए वक़्त इस प्रकार की बातें करने का नहीं है। छोटे बच्चे हैं आपके अगर ऐसा है, लेकिन आप फिर भी अपनी एक विल, एक नॉमिनेशन तैयार करके छोड़ के जाइए या छोड़ दीजिए। भगवान करे कि कोई दिक्कत ना ही आए, लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए कि आप ये मिस्टर एक्स जैसे या मिसेस एक्स की तरह आपको भी कोई इश्यू हो जाता है, तो उस बीच में आपके बच्चों को कैसे पता चलेगा कि क्या-क्या आपकी लायबिलिटीज़ हैं, क्या-क्या देनदारी है, क्या-क्या लेनदारी है, कहाँ से मेरे को पैसा मिलेगा, ये प्रॉपर्टीज़ पे क्या इश्यू चल रहा है या प्रॉपर्टी के साथ में क्या होने वाला है, आगे अगर हमारे को पढ़ाई करनी है तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं, जो कि बच्चों के दिमाग में बन सकते हैं। तो उसके लिए हो सकता है कि हर व्यक्ति अपने लिए कोई ना कोई एक इन्वेस्टमेंट, एक सेविंग स्कीम लेकर चलता है।
तो उसके दौरान में आपको ये फैसिलिटेट कर देना चाहिए, अपने बच्चों को पहले से ही कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि भाई आजकल जिस प्रकार की दिक्कतें चल रही हैं उसके अंदर हम लोग आपके साथ में ये चीजें शेयर करना चाहते हैं। तो आप फोन पे ही उनको किसी मतलब कॉन्फिडेंशियल कॉल के थ्रू, जैसे कि व्हाट्सएप की कॉल है या फेस टाइम की कॉल है, इस कॉन्फिडेंशियल कॉल्स के थ्रू आप ये अपनी चीजें, जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं वो बता सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि भाई हमारे बैंक के लॉकर की कीज जो है वो यहाँ रखी है, हमारा चेकबुक यहाँ रखी है जिसमें मैंने ऑलरेडी पहले से ही साइन करके रख दिए हैं। और भी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कर दीजिए। गाड़ी की कीज है, गाड़ी के ऊपर कोई लोन तो नहीं है, गाड़ी अगर हमारे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई थी तो उसे कैसे ट्रांसफर करवाना है, या फिर 100 तरह की चीजें होती हैं जो कि हर फैमिली की कुछ प्राइवेट होती है। तो वो प्राइवेट चीजें जरूर शेयर कर दीजिए अपने अपने बच्चों के साथ में या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, जिससे कि आने वाले वक्त में उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये टोटल मिला के केस मैंने आज जो डिस्कस करे हैं वो 3 तरह के केसेस थे। इस 3 तरह के केसेस में हो सकता है आपका कोई केस रिलेट कर जाए या कोई केस इस टाइप से हो जाए, तो उस केस में ऐसी पोजीशन आने से पहले ही आप उसको एक प्लानिंग फॉर्म में लेकर चलो। और भी कोई आपके माइंड में और कोई क्रिएटिव सा आइडिया है इस चीज को लेके, तो उसको अप्लाई कर दीजिए तुरंत बेसिस पे, ठीक है ना? क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ नहीं पता कब क्या होगा, ये लॉकडाउन प्रॉपरली कब खत्म होगा, कब लिफ्ट होगा, और कितने महीने कितने साल लगेंगे हमारे को इस चीज से रिकवर करने के लिए। तो इस छोटी सी चीज को आज जो मैंने आपसे डिस्कस करी है, सोचना, विचारना और उसके बाद में अगर एक्शन ले सको तो जरूर लेना। थैंक यू।